Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my channel, Learn Hub, Learn Hub. Today my topic is the human respiratory system. So first we will discuss respiratory system definitions and then its branches, and also anatomy and physiology of the respiratory system. So let's continue. The respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। इस सिस्टम में हमारी बॉडी को ऑक्सीजन डिलीवर होता है। अब इसकी डिफिनीशन आगे है, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ द सेट ऑफ ऑर्गन्स डेट अलाउज अ पर्सन टू ब्रीथ एंड एक्सचेंज ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी। इस सिस्टम में हमारा जो ऑर्गन है, जो जिसके ज़रिए हम ब्रीथ ले सकते हैं, सांस ले सकते हैं, और हमारे अंदर जो ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज है वो होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। द इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व्स इन द इनटेक एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी। इस सिस्टम में हमारे पास जो इन्वॉल्व होते हैं वो है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, एंड आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारी बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड आउट होता है। इस सिस्टम में जो ऑर्गन इन्वॉल्व है, जो पार्ट्स इन्वॉल्व है, वो ये है द एनवायरनमेंट एंड इंक्लूडिंग द नेजल पैसेजेस, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्यूब एंड लंग्स। इनमें हमारे पास इन्वॉल्व जो है वो एनवायरनमेंट है, जैसे हमारे बॉडी के नेजल फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड लंग्स। ये एनाटमी आपको आगे समझ आ जाएगा, लेकिन ये ऑर्गन आप अब सिर्फ ये समझ लें कि ये ऑर्गन इसमें शामिल है इस सिस्टम में। सो द रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म्स टू मेजर टास्क। अब इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास 2 टास्क जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट, एक्सचेंजिंग एयर बिटवीन द बॉडी द रेस्पिरेटरी सिस्टम परफॉर्म 2 मेजर टास्क। इस सिस्टम में हमारे पास 2 मेजर पार्ट्स जो है, टास्क जो है वो प्रेजेंट है, परफॉर्म होता है। फर्स्ट, एक्सचेंजिंग एयर बिटवीन द बॉडी एंड आउटसाइड एनवायरनमेंट नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। जो हमारे बॉडी के अंदर और एनवायरनमेंट के दरमियान जो एक्सचेंज होते हैं गैस के, इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। Bringing oxygen to the cells and removing carbon dioxide from them refer to internal respiration। और हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की जो मूवमेंट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो आउटपुट होता है, वो एल्विलाई एंड लंग्स एंड हमारे ब्लड वेसल जो है, इनके दरमियान जो एक्सचेंज होता है उसको इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हमारे पास ये कुछ एनाटमी है, स्ट्रक्चर है, वो देख लें आप। फर्स्ट, इसमें हमारे पास नोज़ आता है, माउथ, हम एयर जो है ऑक्सीजन वो नोज़ और माउथ के ज़रिए से अंदर करते हैं। फिर नोज़ के बाद फिर ट्रेकिया आता है, ट्रेकिया के बाद फिर हमारे पास लंग्स है, लंग्स में हमारे पास ब्रोंकियल ट्यूब्स के ज़रिए से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज है वो ब्लड वेसल्स और एल्विलाई के दरमियान जो एक्सचेंज होता है वो यहाँ पर होता है। ब्रोंकियल ट्यूब उनको इन और आउट सप्लाई देता है। हाँ, ये फिर हमारे पास ये लंग्स है और लंग्स के नीचे डायफ्राम है। जब हम सांस लेते हैं, इन करते हैं, तो हमारे जो लंग्स है वो फुल होता है एयर से, और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ चला जाता है। और जब हम सांस को आउट करते हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं, तो हमारा जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ आ जाता है और जो लंग्स है वो
एयर से खाली होता है। फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन क्या है? तो फर्स्ट, सप्लाइज द बॉडी विद ऑक्सीजन एंड डिस्पोजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास ये है कि हम के ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो सप्लाई है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई बॉडी को है वो होता है इसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी से आउट हो जाता है, तो ये सिस्टम कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। फिल्टर्स इंस्पायर्ड एयर। जब एयर हमारे माहौल में, तो आप देखिए बहुत से पॉल्यूशन मौजूद है, तो हमारे जो नोज़ में ये एयर जब हम इनहेल करते हैं तो नोज़ में इनकी फिल्ट्रेशन होती है, प्रोड्यूस साउंड्स। अच्छा, जो हमारे लेरिंग्स है, इससे साउंड प्रोड्यूस होता है, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक पार्ट है। कंटेन्स रिसेप्टर्स फॉर स्मेल्स। हमारे जो नोज़ है इसमें रिसेप्टर मौजूद होते हैं, जिससे हमें मुख्तलिफ स्मेल्स का पता चलता है, रिसेप्टर इसमें मौजूद हैं। राइट्स द बॉडी ऑफ सम एक्सेस वाटर एंड हीट। अच्छा, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, हमारे जो हमारे आउट जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, उनमें एयर ठंड होता है, तो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ये सिस्टम उस एयर को हीट अप करता है, ताकि हमें जो है वार्म एयर मिल जाए। हेल्प्स रेगुलेट ब्लड पीएच। और इस तरह जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इनआउट करते हैं, तो इससे हमारे पीएच लेवल जो है वो नॉर्मल होता है। ब्रीथिंग पल्मोनरी वेंटिलेशन कंसिस्ट ऑफ 2 साइक्लिक फेजेस। अब ब्रीथिंग में हमारे पास 2 साइक्लिस होता है। इसमें इनहेलेशन, आल्सो कॉल्ड इंस्पायरेशन, ड्रॉज गैसेस इनटू द लंग्स। फर्स्ट नंबर इसमें इनहेलेशन है, जिसे हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं। इसमें गैसेस एंटर होते हैं इन द लंग्स में। जब हम सांस लेते हैं तो हम इनको इनहेलेशन कहते हैं। एक्सहेलेशन, आल्सो कॉल्ड एक्सपायरेशन, फोर्सेस गैसेस आउट ऑफ द लंग्स। और एक्सपायरेशन जो है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम आउट करते हैं लंग्स से, तो इसको एक्सपायरेशन कहते हैं। जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर की तरफ चला जाता है, तो इस प्रोसेस को हम एक्सपायरेशन कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए, एक्सपायरेशन और इनहेलेशन के जो पिक्चर दिया हुआ है, मैंने आपको पिछले स्लाइड में कहा कि जब हम इनहेल करते हैं तो ये डायफ्राम जो है, तो ये डायफ्राम है, ये हमारे पास ये डायफ्राम जो है, तो ये नीचे की तरफ आ जाता है जब हमारे लंग्स जो है वो फिल होते हैं। लेकिन जब हमारा लंग्स जो है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं, तो ये डायफ्राम जो है तो ये ऊपर की तरफ चला जाता है, क्योंकि लंग्स जो है वो एयर से खाली होता है। सो यही इसका मतलब ये है, सिंपल है। जब आप किसी बालून में एयर डालते हैं तो वो बालून जो है वो बड़ा होता है, तो बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो एरिया लेता है, बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो लेता है। तो इसी तरह जब हमारे लंग्स जो है उनमें एयर आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, तो ये जो लंग्स है वो ये साइज़ में बड़े हो जाते हैं और डायफ्राम को नीचे की तरफ धकेलते हैं। External respiration. Air from the outside environment enter the nose or mouth during inspiration, inhalation. अच्छा, एक्सटर्नल एस्पायरेशन में हम जब हमारे माहौल से जो एयर है वो अंदर की तरफ आ जाता है नोज़ और माउथ के ज़रिए से टू द लंग्स, तो इनको
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, जैसे हम इंस्पायरेशन इनहेलेशन से भी पुकारते हैं, इसे भी कहते हैं। कंपोज ऑफ द नोज एंड नेजल कैविटी, पैरानेजल सेंसेस, साइनसेस, फेरिंग्स, थ्रोट एंड लैरिंग्स। इसमें हमारे पास जो है ये जो पार्ट्स है ये इसमें इंक्लूड होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द कंडक्टिंग पोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये जो नोज़ है, नेजल कैविटी है, पैरानेजल, साइनोसिस है, फेरिंग्स है, थ्रोट जिसे हम थ्रोट कहते हैं, लैरिंग्स है, ये सब पार्ट्स जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। और इस पर हमारी जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है इनमें ये इंक्लूड होते हैं। जैसे कि ये डायग्राम में आप देख लें, नेजल कैविटी, नोस्ट्रेस, माउथ, ये जो हमारे नोज़ के अंदर जो पाथवे होते हैं डबल, जिससे हम सांस लेते हैं, इनको नोस्ट्रेस कहते हैं। और माउथ के ज़रिए से जब हम जो एयर है वो हम एंटर करते हैं बॉडी को, तो वो ट्रेकिया से गुजर के लंग्स तक जाती है। और जो वॉइस बॉक्स है, लेंस को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इससे साउंड प्रोड्यूस होता है। अब आते हैं नोज़ की तरफ। आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल नेरिस, ये हमारे पास जो है एक्सटर्नल जो पार्ट्स हैं उनमें आते हैं। डिवाइडेड इनटू टू हेलविस बाय द नेजल सेप्टम्स, इनमें जो है ये 2 होल्स है, ये यहाँ पर जो 2 होल्स है इनको एक्सटर्नल नेरिस कहते हैं। ठीक है, नेजल सेप्टम कहते हैं इसको, 2 होल में नेजल सेप्टम कहते हैं। इसके ज़रिए हम जो है एयर अंदर करते हैं। कंटेन्स द पैरानेजल साइनोसिस वेयर एयर इज़ वार्म्ड। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, आउट एनवायरनमेंट है, यहाँ पर जो एयर होता है वो ठंड होता है, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो उस एयर को वार्म करते हैं और फिर अंदर तक एलो करते हैं। इसमें वो कौन करता है? पैरानेजल साइनोसिस करता है। ठीक है, कंटेन्स cilia which is responsible for filtering out foreign bodies। अब सीलिया जो है वो फॉरेन बॉडीज़ जो है उनको रिमूव करते हैं, उनको फिल्टर करते हैं फ्रॉम एयर से। फेरिंग्स, अब फेरिंग्स की बारी है। कॉमन स्पेस यूज बाय बोथ द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कॉमन स्पेस है, ये बहुत रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़ होता है। ये फेरिंग्स जो है जब हम सांस लेते हैं तो ये एयर जो है ये भी फेरिंग्स से गुजर कर चला जाता है, और जब हम कोई खाना खाते हैं तो ये भी फेरिंग्स से गुजर कर चला जाता है। लेकिन नीचे फिर इन दोनों की पाथवे जो है वो डिवाइड हो चुका है। कॉमनली कॉल्ड द थ्रोट, इसे हम थ्रोट यानी गला, हम इसे गला कहते हैं कॉमनली नेम से। originates posterior to the nasal and oral cavities and extends inferiorly near the level of the bifurcation of the larynx and esophagus। ये जो है हमारे माउथ और हमारे नोज़ के ज़रिए जो एयर है नीचे की तरफ जाता है लंग्स की तरफ, तो इसमें फेरिंग्स जो है वो पहली स्टेज जो है फेरिंग्स है, जिसमें हम सांस भी ले सकते हैं और ये हम इसमें खाना भी खा सकते हैं। लेकिन ये जो है ये एसोफेगस और ओरल कैविटीज़ जो है उसके नज़दीक होता है, लेरिंक्स के ऊपर होता है, लेरिंक्स फिर इससे नीचे होता है, लेरिंक्स एंड एसोफेगस इससे नीचे होता है, बिल्कुल नज़दीक में। कॉमन पाथवे फॉर बोथ एयर एंड फूड, वैसे मैंने बताया कि आपको ये कॉमन पाथवे है, किसके लिए? एयर के लिए भी और फूड के लिए भी, खाना खाने के लिए भी। Walls are lined by a mucosa and contain skeletal muscles that are primarily used for swallowing। इसके जो वाल्स है म्यूकोसा जो है ये म्यूकोसा से बने होते हैं, म्यूकोसा लेयर है इसमें, और स्केलेटल मसल भी है यहाँ पर मौजूद है, जो स्वॉलोइंग के लिए हम यूज़ करते हैं। मूवमेंट जो होता है माउथ की, जो स्वॉलोइंग की जो मूवमेंट है वो मसल्स करता है, स्केलेटल मसल्स करता है।
Flexible lateral walls are distensible in order to force swallowed food into the esophagus. और यहाँ जब हम swallowing करते हैं इस मसल के ज़रिए तो फिर इस फूड को नीचे की तरफ धकेलता है, लेकिन ट्रेकिया में नहीं, एसोफेगस में, क्योंकि ट्रेकिया जो है ये एयरवे है, ये एयर एंटर करने की पाथवे है, और जो एसोफेगस है इसे हम खाना खाते हैं तो ये जो स्वालवन है, जो फूड है वो एसोफेगस की तरफ चला जाता है। 3 sections ऑफ द फेरिंग्स। अब हमारे पास फेरिंग्स के 3 सेक्शन है, मतलब 3 लेयर है। फर्स्ट, नेज़ोफेरिंग्स कंटेन द pharyngeal tonsils, adenoid, which aid in the body immune defense. अब नेज़ोफेरेंस जो है इसमें फेरेंजियल टॉन्सिल जो है वो भी डेवलप होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम के ज़रिए के इम्यून सिस्टम की तरह काँपते हैं डिफेंस की। ओरोफेरिंग्स बैक पोर्शन ऑफ द माउथ दैट कंटेन द पैलेटिन tonsils which aid in the body's immune defense. ये फेरिंग्स के नीचे तरफ बैक है, माउथ के जो बैक एरिया है इसको ओरोफेरिंग्स जो फेरिंग्स कहते हैं, जो माउथ के एंड में स्टार्ट होता है, और इसमें भी टॉन्सिल जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन ये भी इम्यून डिफेंस की तरह काम करते हैं। लेरेंजोफेरिंग्स बॉटम section of the pharynx where the respiratory tract divides into the esophagus and the larynx. जो लेरेंजियोफेरिंग्स जो है ये सबसे आखिर में होता है, और इससे एसोफेगस और लेरेंस जो है वो डिवाइड होता है। इसके बाद जो एयर है वो लेरेंक्स में चला जाता है, यानी ट्रेकिया में, और फिर जो फूड है वो एसोफेगस में चला जाता है। यह लेरोफेरिंग्स में इस दो ट्रेकिया और एसोफेगस के फेगस के जो ब्रांचेस निकले होते हैं, ये लेरिंग्स में इनकी डिवीजन होता है। लेरिंग्स, अब लेरिंग्स की बारी है। वॉइस बॉक्स इज़ अ शॉर्ट समवट सिलेंड्रिकल एयरवेज इन द ट्रेकिया। मैंने आपको बताया ना कि लेरिंग्स जो है इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, कहते हैं, क्योंकि इनसे आवाज़ जो साउंड है वो प्रोड्यूस होता है। ये ट्रेकिया के स्टार्ट में होता है। प्रिवेंट स्वॉल्वेड मटेरियल फ्रॉम एंटरिंग द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अच्छा, जो लेरिंग्स है ये जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो ट्रेकिया से प्रिवेंट करता है। अगर हमारा खुराक का एक कतरा भी ट्रेकिया पर पहुंच गया तो हमारा जो लंग्स है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होता है और फिर सांस लेने में बहुत दुश्वारी पेश आते हैं, और इवन एक आदमी इससे मर भी सकता है, क्योंकि सांस फिर वो नहीं लेता फिर इससे। कंडक्ट्स एयर इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। लेरिंग्स के ज़रिए जो हम एयर लेते हैं तो वो ट्रेकिया में जाता है, वो लेरिंग्स के ज़रिए जाता है। प्रोड्यूसेस साउंड्स, वही बात है, साउंड प्रोड्यूस करता है। सपोर्टेड बाय अ फ्रेमवर्क ऑफ 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेजेस, 3 इंडिविजुअल पीसेस एंड 3 कार्टिलेजेस पेयर्स that are held in place by ligaments and muscles. इसकी जो फ्रेमवर्क है वो 9 पीसेस कार्टिलेज से बना हुआ है। उसमें जो 3 है ये इंडिविजुअल्स है, यानी एक दूसरे से जो है वो जुदा है, लेकिन जो नीचे जो 3 कार्टिलेज है वो पेयर से वो एक दूसरे के साथ है, मिले हुए हैं। ट्रेकिया, अब ट्रेकिया की बारी। आज के लिए ये काफ़ी है स्टूडेंट्स। हम नेक्स्ट पार्ट में हम फिर ट्रेकिया से शुरू करेंगे। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल पूछनी हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ ले।
और एक बार याद रखें कि मेरा एक ऑनलाइन एकेडमी है, मेडिकल ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो फिर हमसे राबिता करें, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस अरेंज करेंगे बिल्कुल मुनासिब